हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। हम लोग जो है हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं और उसमें जो है हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक्स पढ़ लिया है, जैसे कि वर्ण, शब्द, संज्ञा और उसके बाद कारक भी पढ़ा, लिंग भी पढ़ें, वचन भी पढ़ें। इन सभी का जो है वीडियो ऑलरेडी बना दिया गया है। आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। और जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, पेड व्हाट्सएप ग्रुप, उसके माध्यम से उन लोगों को जो है नोट्स भी भेज दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सबसे बेहतरीन टॉपिक्स, सर्वनाम किसे कहते हैं, और सर्वनाम के बारे में फुल जानकारी आपको दिया जाएगा। ट्रिक बताया जाएगा कि किस प्रकार इनके भेदों को हम लोग जो है याद रख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो जो है आप बने रहिएगा तो बहुत कुछ इस वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सर्वनाम। तो आपके मन में जब सर्वनाम आता है तो आप पहला प्रश्न आपसे दिमाग में आना चाहिए कि सर सर्वनाम का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो देखिए सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। सर्वनाम का अर्थ होता है सर्व। अगर इसको दो भागों में तोड़ा जाए तो सर्व जोड़ नाम, ठीक है। तो सर्व मीन्स होता है सबका और नाम मीन्स नाम। तो सबके नाम को ही कहा जाता है सर्वनाम, यानी कि उसका नाम नहीं लेकर उसके बारे में कुछ अलग कहना, ठीक है, उसी को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में, देखिए परिभाषा भी जो है आपको पहले एक बार हम बता देते हैं। संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा आप लोग जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरा नाम सनी है तो सनी जो है संज्ञा है, लेकिन ऐसे सनी को हटाकर आप कहेंगे कि वह सनी सर हैं, वह यानी मेरे नाम के जगह जो है वह, मैं, कुछ भी लगाया जाए, नाम नहीं लिया जाए, नाम के जगह दूसरा कुछ लगाया जाए तो वो जो है सर्वनाम होगा, ठीक है। तो सर्वनाम का अर्थ आप लोग जान गए कि सबका नाम होता है, ठीक है। परिभाषा भी आप लोग जान गए कि संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसे, उसने, मैं, मेरा, ये सभी जो है सर्वनाम है। जैसे आपका नाम हम नहीं जानते हैं तो आपका नाम नहीं जानकर जो है दूसरा नाम, जैसे कि वह पढ़ रहा है, तो हम नाम थोड़े ले रहे हैं, उसके बारे में हम बता रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली बता रहे हैं, ठीक है, कि वह पढ़ रहा है। और अगर हम नाम लेते हैं आपका, कि मान के चलिए कि कोई लड़का का नाम लेते हैं कि राम पुकार पढ़ रहा है, तो राम पुकार जो है संज्ञा हो गया, लेकिन जैसे ही हम बोलेंगे कि वह पढ़ रहा है तो वह जो है सर्वनाम हो गया। आप लोग समझ रहे हैं कि संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को जो है सर्वनाम कहा जाता है। एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा, वह, उसे, उसने, मैं, मेरा। अब जो है सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। देखिए सर्वनाम के एक्चुअल में 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, तो देखिए ट्रिक जो है अब आपको मिलेगा। तो सर्वनाम जब आप लोग लिखिएगा सर्वनाम, तो इसमें टोटली कितने अक्षर हैं स्वर और व्यंजन वर्ण को जोड़कर। तो देखिए स, व के ऊपर र 3 गो हो गया, न 4 गो, और न में एगो अ है 5 गो, और म जो है 6 गो। तो जब 6 गो इसमें अक्षर है तो इसका भेद भी जो है 6 गो होना चाहिए, है कि नहीं। यहीं पे आपको ट्रिक दिया जाता है कि इसके जब 6 गो नाम में स एगो, व 2 गो, व के ऊपर र 3 गो, न 4 गो और न में आ लगल है यानी कि 5 गो, और म 6 गो, यानी सर्वनाम में नामे ओकरा में 6 गो है, अक्षर 6 गो है, तो ओकर भेद 6 गो हो गया। कौन कौन, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कैसे याद हमने रखा, तो सर्वनाम में 6 अक्षर है तो 6 भेद हैं। लेकिन अब सबसे बेहतरीन ट्रिक आपको दिया जाएगा कि आखिर इन भेदों को कैसे हम लोग याद रखें। एक लाइन में जो है इस भेद को जो है हमें याद करवाइए सर। बस आप लोग वीडियो को देखते रहिए, तुरंत याद होगा। देखिए कैसे ट्रिक, देखिए थोड़ा ट्रिक क्या है। ट्रिक है अनाप शनाप। अगर आप लोग पीछे बहुत दिनों से हमसे जुड़े होंगे
तो आप जो है इस ट्रिक के बारे में जानते होंगे। अनाप शनाप, ठीक है, अनाप शनाप हम लोग नहीं किसी को बोलते हैं कि अनाप शनाप काहेला बोले रे, तो वैसे ही अनाप शनाप। अब कहिएगा अनाप शनाप कैसे सर? तो अ से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अ से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, न से निश्चयवाचक सर्वनाम, प से पुरुषवाचक सर्वनाम। 3 को हो गया अनाप में। अनाप में अ से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, न से निश्चयवाचक सर्वनाम, प से पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए अब सनाप, तो सनाप में स से संबंधवाचक सर्वनाम, न से निजवाचक सर्वनाम और प से प्रश्नवाचक सर्वनाम। याद हुआ? ट्रिक कितना बढ़िया था आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। कि अ से, देखिए अ से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, न से निश्चयवाचक सर्वनाम, प से प्रश्नवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। 3 गो हो गया अनाप में और 3 गो सनाप में। स से संबंधवाचक सर्वनाम, न से निजवाचक सर्वनाम और प से पुरुषवाचक सर्वनाम। याद हो गया है कि नहीं? तो ये ट्रिक था। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम नामे में छुपल है कि 6 गो अक्षर है तो 6 गो भेद है। कौन कौन से भेद हैं? अनाप शनाप, अनाप शनाप बकेंगे तो सभी भेद जो है हम लोगों को याद हो जाएंगे, ठीक है। अब जो है हम आपको पुरुषवाचक सर्वनाम में लेकर चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक कि आखिर ये पुरुषवाचक सर्वनाम जो है किसे कहते हैं? सर बताइए, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। और ऐसा एक्सप्लेन हम करेंगे कि आप एक्चुअल में कभी भूल ही नहीं पाएंगे, यकीन मानिए आप। देखिए जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस शब्द से बोलने वाले, सुनने वाले, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब बात हो रहा है और बात होते समय 2 गो आदमी बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो तीनों जो है क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए हम आपसे बात कर रहे हैं किसी दूसरे से, जैसे कि आप में से किन्हीं का नाम मान के चलिए कि विक्रम को हम लेते हैं, ठीक है। तब विक्रम और मेरे बीच जो है बात हो रहा है। तब विक्रम हमसे कह रहा है कि सर जो है राम पुकार के बारे में जानते हैं कि ऐसा ऐसा काम करता है। हम बात अपने दोनों में कर रहे हैं, सनी सर और विक्रम के बीच में, लेकिन किसके बारे में बात हो रहा है? राम पुकार के बारे में। तो जिसके जो कहता है यानी कि बोलने वाला, आज जो सुन रहा है, बोल रहा है विक्रम, सुन रहे हैं सनी सर, और किसके बारे में? तो राम पुकार के बारे में। तो ये तीनों जो है क्या होगा? पुरुषवाचक जो है सर्वनाम होगा, ठीक है। बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए वो, यानी इन सभी, ये तीनों जो हैं पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। जैसे आपको हम बता दें, मैं या मैंने, हम लोग, आप, ये सभी जो है क्या है? ये सभी जो हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है एक्चुअल में नाम से कैसा आपको लग रहा होगा कि सर खाली पुरुष से बतियाएगा तो इस पुरुषवाचक सर्वनाम होगा? नहीं, पुरुषवाचक सर्वनाम नाम पर है तो इसका मतलब नहीं कि सिर्फ पुरुषों पे ही लागू होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने नोट भी लिखा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का उपयोग स्त्री, पुरुष, सजीव, निर्जीव सभी के लिए होता है। जैसे मान के चलिए 2 गो जानवर आपस में अपने लैंग्वेज में बतिया रहे हैं और जो बोल रहा है वो भी, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है जानवर, और जिसके बारे में कहा जा रहा है, वो तीनों जानवरों जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। कोई महिला, 2 महिला आपस में बात कर रही है किसी तीसरे महिला के बारे में, तो वो भी जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में ही आएंगे, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए, इन सभी का जिस शब्द से अर्थ निकलता है उसी को जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किताबी लैंग्वेजेस जो है हमको आज तक याद नहीं हुआ है, ठीक है। जिस शब्द से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो, ओकरे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। बोले वाला, सुने वाला और जेकरा बारे में कहल जाए, ये तीनों के बोध होता है, ओकरे कहल जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। और पुरुषवाचक सर्वनाम का उपयोग जो है याद रखिएगा सभी के लिए होता है, स्त्री हो, पुरुष हो, निर्जीव हो, सजीव हो, किसी के लिए भी होता है, ठीक है। ये नहीं कि पुरुष लिखल है तो सिर्फ पुरुषों के लिए ही होगा। चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, है कि नहीं? पुरुष,
पू एगो, रू दूगो आ स तीन गो, तो पुरुष 3 गो, तो 3 गो भेद पुरुष वाचक सर्वनाम के 3 गो भेद कौन कौन भाई? तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। नहीं पढ़े हैं तो इंग्लिश के क्लास जब ग्रामर के स्टार्ट होंगे तो उसमें जो है हम लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है, कि उत्तम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है, अन्य पुरुष का है। लेकिन अभी हिंदी पढ़ रहे हैं तो इसमें भी जानना बहुत जरूरी है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? तो देखिए, उत्तम पुरुष बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया कि विक्रम, मैं और राम पुकार के बारे में बात हो रहा था। विक्रम जो है हमसे कह रहा है कि राम पुकार ऐसन है वैसन है। बोल कौन रहा है? विक्रम बोल रहा है। तो विक्रम जो है क्या होगा? उत्तम पुरुष हो रहा है, उत्तम पुरुष। देखिए, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम, हमने, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, यानी कि ऐसे ही बात करेगा। मान के चलिए विक्रम हमसे बात कर रहा है तो कहेगा मैंने देखा है राम पुकार को सर, ऐसे ऐसे करता है मैंने, या कहेगा कि मैं देखा हूँ, तो वो अपने बारे में पहले बताएगा। तो जो बोलता है उसी को कहते हैं उत्तम पुरुष। यानी 2 व्यक्तियों के बीच जब बात होता है तो जो बोलता है उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं, मैंने, हम, हमने, मेरा, मेरी, हमारा। यकीनन आप लोग समझ रहे होंगे बहुत बेहतर ढंग से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष की। तो सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, सुनने वाले को मध्यम पुरुष। विक्रम बोल रहा था, किससे बोल रहा था? तो शनि सर से। शनि सर सुन रहे थे तो वो जो है मध्यम पुरुष हो गए, ठीक है। तू, तुम, आप लोग, तुम्हारा, आपकी, आपका, ठीक है। ये जो है सभी जो है मध्यम पुरुष है। जैसे विक्रम हमसे बात कर रहा था तो ऐसे ही बात करेगा कि सर मैंने राम पुकार को देखा था कि आपके बारे में ऐसा ऐसा कह रहा था, आपके बारे में, ठीक है। तो हमर बारे में कह रहा था, यानी हम सुन रहे हैं तो हम मध्यम पुरुष हुए, है कि नहीं। और जो बोलता है वो प्रथम पुरुष, जो जिसके बारे में बोला, जो सुनता है वो क्या हो गया? मध्यम पुरुष, और जो बोलता है वो उत्तम पुरुष है। लेकिन अन्य पुरुष क्या है? तो जिसके बारे में बोला जा रहा था। विक्रम हम किसके बारे में बात कर रहे थे? राम पुकार के बारे में बात कर रहे थे। तो राम पुकार क्या हो गया? वो जो है अन्य पुरुष हो गया, ठीक है। तो जिसके बारे में बोला जाता है, जिसके बारे में बोला जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं अन्य पुरुष, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, उसका, उसकी, ठीक है। जैसे कि वह राम नाम नहीं लेके कह सकता था, जैसे विक्रम हमसे कहा कि राम पुकार ऐसे ऐसे आपके बारे में बोला है, बिना नाम लेते हुए भी कह सकता था कि वह जो है आपके बारे में ऐसा ऐसा कहता है, मैंने सुना है। मैंने यानी वो अपने बारे में कहा था, मैंने जो है उत्तम पुरुष हुआ। आपके बारे में यानी कि मध्यम पुरुष, और वह कहता था यानी कि वह जो है उत्तम अन्य पुरुष हुआ, ठीक है। यकीनन आप लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से सर्वनाम के जितने भी हमने जानकारी आपको दिए वो आपको यूनिक लगे होंगे और बेहतर ढंग से आप समझे होंगे। और इस प्रकार के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो यकीनन आप बना कर आएंगे, ठीक है। तो जितने भी लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं उन लोगों के लिए फिर से हम बता रहे हैं कि 9608339424 ये जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है और मेरा गूगल पे नंबर भी है। 51 रुपये इस पे आप पेड करेंगे तो पूरे साल भर जो है हिंदी का PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो बुक का हो, चाहे हिंदी ग्रामर का हो, या हिंदी से रिलेटेड किसी भी चीज़ का जो है नोट्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे 51 रुपये में पूरे साल भर, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। नंबर है 9608339424, ये जो है नंबर है, इस पे जो है आप पेमेंट करके ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ज़बरदस्ती नहीं है, वीडियो से भी कोई लोग जो है नोट्स बना लेते हैं, तो जो वीडियो से बना लेते हैं उनको जो है इनकी आवश्यकताएं नहीं है, ठीक है। आप वीडियो देखें तो वीडियो को शेयर कीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है कल आएगा, तो कल जो है फिर रेडी रहिएगा। कल फिर हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम, जो 5 भेद बच गए हैं उन सभी को। ट्रिक क्या था? अनाप और सनाप। आप सभी को आपका दिन जो है मंगलमय हो, आप अपने परिवार के साथ खुश रहें, यही जो है मेरी भगवान से प्रार्थनाएं हैं। सो गाइस, वीडियो देखें तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।